नमस्कार, मैं सौम्या खान। स्वागत है आप सभी का एमबी न्यूज़ में। लड़की एक औरत, वही औरत जो हम सभी का वंश आगे बढ़ाया करती है, वही औरत जो अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या उसको कितनी सुरक्षा प्रदान है? एक लड़की अपने घर में और अपने घर से बाहर जाकर कितनी सुरक्षित है? आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। मैं और मेरी पूरी टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे उतरी है और यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे उनकी राय कि वो हैदराबाद, निर्भया और इन सभी रेप केस, वुमेन सेफ्टी पर उनकी क्या राय है, वो अपना मत क्या रखते हैं। तो चलिए चलते हैं। मेरे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जुड़े हैं, जो इनमें से एक पेरेंट भी है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? वरुण। आपका? अविनाश जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि लड़कियों को सिखाया जाता है कि घर से बाहर नहीं जाना, या फिर अगर कोई अनजान आदमी आपको चॉकलेट दे या कोई गेट बजाए आपका, तो खोलना नहीं है। लेकिन एक रेशियो की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 1% स्ट्रेंजर ही लड़कियों का रेप करते हैं, जिसमें से 75% घर के लोग रेप करके चले जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? जी देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो कि मोस्टली ऐसा होता है कि जो विभत्स रेप कहिए आप, या दर्दनाक, भयानक, जो भी नाम दीजिए, ये आउटसाइड से होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इनसाइडर करते हैं, बट वो मोलेस्टेशन होता है और वो चीज़ें बाहर नहीं आ पाती हैं। इसमें मतलब दोनों चीज़ें, कई बार उसमें कंसेंसुअल भी होता है, कंसेंट होता है, कई बार नहीं होता है। कई बार बच्चे डर के मारे नहीं बताते, क्योंकि वो बहुत ही क्लोज रिलेटिव होता है, उनको एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती कि वो ऐसा कर भी सकते हैं, और उनको डराया धमका भी जाता है। तो वो चीज़ें विभत्स रूप में नहीं आती हैं, वो हैं ज़्यादा, उनका रेशियो ज़्यादा है। बट इसलिए अब बच्चों को मना करते हैं कि बाहर नहीं जाना है या किसी अजनबी से बात नहीं करना है। तो मतलब मेरा ये कहना है इसमें। हैदराबाद में पुलिस के द्वारा किया हुआ एनकाउंटर, क्या ये सही न्याय है एक जुल्म के लिए? आइए जानते हैं। हाँ, वो बिल्कुल सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है बहुत ज़्यादा, जैसे निर्भया का है वो अभी पेंडिंग चल रहा है, और जैसे अभी है उन्नाव केस था वो भी अभी पेंडिंग ही चल रहा है। तो इसको ये बहुत अच्छा हुआ जो हैंड टू हैंड क्लियर हो गया। नमस्कार। आपका नाम? पुष्कर। तो हैदराबाद में जो इंसिडेंट हुआ, जो इनकाउंटर किया गया, वो आपके नज़रिए से सही था या गलत था? मैं मानता हूँ कि बिल्कुल सही किया पुलिस ने। ऑन द स्पॉट 2 दिन के अंदर ही उनको जो गुनहगार थे उनको सज़ा दी है, तो बहुत ही अच्छा किया और ऐसा होना चाहिए। अभी आप देखो निर्भया वालों को 7 साल के बाद, लगभग 2012 में उनका निर्भया कांड हुआ था, और आज 7 साल के बाद उनको सज़ा दी जा रही है 16 दिसंबर, और वो भी तय नहीं है ना। बोलूं? नमस्कार, आपका नाम? रवीना। अच्छा, जैसे कि आप देखते हो कि हमारे देश में लड़कियों पे सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि रात को 8 बजे से घर बाहर मत निकलो, छोटे कपड़े मत पहनो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, हमें ही समझाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ लड़कियों को समझाना ठीक है, या फिर इसके लिए लड़कों को भी समझाया जाना चाहिए? जो लड़कियों के साथ, लड़कों को भी समझाया जाना चाहिए, इसके साथ लड़कियों को समझाना गलत है। हालांकि मेरे साथ ऐसा कुछ होता नहीं है, मेरे घर वाले कभी ऐसा कुछ करते नहीं है, बल्कि मेरे भाई से ज़्यादा वो मुझे ऐसे वो करते हैं कि हाँ ये सही है, इसके साथ कुछ नहीं है, ये ज़्यादा समझदार है। तो मैडम, आपका नाम? कमलेश राणा। कमलेश, आप यहीं से हो? मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ। अच्छा। लेकिन राइट नाउ आई एम दिल्ली। अच्छा, तो मैडम अभी जिस प्रकार जो ये मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर हुआ है, तेलंगाना पुलिस ने जो किया है, क्या आपकी दृष्टि में क्या ये सही किया उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आपको नहीं लगता कि इससे जो लोगों वो इस पे उंगलियां उठा रहे हैं ना, जी, उनको सिर्फ एक बात बोलिए कि आप जलती हुई मोमबत्ती के नीचे अपना हाथ 10 मिनट के लिए रखिए, फिर उस बच्चे और उस बच्चे के परिवार का दर्द से महसूस करेंगे आप। सिर्फ 10 मिनट के लिए रखिए, एक जलती हुई मोमबत्ती ले लीजिए, उसके नीचे 10 मिनट के लिए अपना हाथ रखिए। जब वो बैक्स आपके हाथ पे गिरेगी, उसके बाद आपको पता कि जलना होता क्या है। बेटी पढ़ाओ, आज हर एक इंसान के जुबान पे नारा चढ़ा हुआ है। क्या ये नारा सही है? बेटी पढ़ेगी तब जब वो बचेगी। आइए जानते हैं यहाँ की आम जनता से। आपका नाम? मेरा नाम मोहन है। आंटी, क्या मतलब ये बात सही है कि लड़कियों को 8 बजे के बाहर घर नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए? क्यों नहीं निकलना चाहिए? काम करेंगे, पढ़ने जाएंगे तो क्या निकलेंगे नहीं? क्या रात में जाएंगे? क्या देश के नेताओं का मानना है कि लड़कियों को 8 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए, काम करना चाहिए घर पे। तो किसी के पास गरीब है, कोई अमीर भी है, तो लड़की करेंगी, बात है, लड़की करेंगी तो खाएंगे। अब घर से बाहर नहीं निकालेंगे 8 बजे, तो फिर क्या करेगा माँ बाप? ये भी
जैसे कि आप एक पिता हैं तो आपने अपनी बेटी आप अपने घर में सेक्स एजुकेशन के बारे में खुल के बात करते हैं, उनको सिखाते हैं गुड टच और बैड टच, जैसे कि आज की जनरेशन में बहुत ज़रूरी है अपनी बेटियों को इस बात की एजुकेशन देना कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। जी, भारत में एक्चुअली क्या है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश उसको शुरू से माना गया है, लेकिन अब क्या है कि अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा शिक्षा की ओर जा रहे हैं, तो शिक्षित हो रहे हैं। गवर्नमेंट भी सोच रही है, हर जगह प्राइवेट में भी सुविधा दे रखी है, स्कूल में भी दे ही रही है, तो लोग जिस हिसाब से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा बहुत जो है पहले से लड़कियों का जो है माहौल चेंज हुआ है। पहले लड़कियों को पढ़ाते भी नहीं थे, उनको लड़के से ज़्यादा उनको जो है मतलब फैसिलिटी में क्या कहेंगे कि लड़कों को ज़्यादा मिलती थी, लड़कियों को नहीं देते थे। माँ ही बाप क्या करते थे, अपने बेटे और बेटी में पक्ष विपक्ष करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि बेटा बेटी दोनों को एक महत्ता दी जाती है। जी, हमारी तो 2 बेटी हैं, बेटा नहीं है। अभी हमारी बेटी छोटी है, लेकिन हम फिर भी उसको कोशिश करते हैं, जैसे स्कूल ले जाता हूँ मैं खुद छोड़ने, तो ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई टच करता है बेटा, या कोई पढ़ाता या कोई आपको कुछ बात ही अब्यूजेस बताते हैं या कुछ ऐसी बात होता है, आप मम्मी इसे शेयर करो, हमसे आके शेयर करो। मैं नेहा राठौर एमी न्यूज़ से आज खड़ी हूँ कन्नॉट प्लेस में, जिसे दिल्ली का दिल कहा जाता है। क्या वाकई लोगों में दिल बचा है? जिस तरह की खबरें अखबार में रोज़ आती हैं रेप की, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, इन सभी खबरों से ऐसा लगता है कि महिला सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह है। सरकार जब भी वोट की बात होती है तब महिला सुरक्षा को सबसे आगे रखती है, लेकिन क्या सच में महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने कुछ किया है? आंकड़ों के मुताबिक 70% जो भी असॉल्ट होता है महिलाओं के प्रति वो रिश्तेदारों और रिलेटिव्स द्वारा किए जाते हैं, और 2% जो भी असॉल्ट होते हैं वो स्ट्रेंजर्स द्वारा किए जाते हैं। आइए पूछते हैं इनकी बात। आपका नाम? आप कहाँ से? आप पर क्या विचार है? मेरा ये विचार है कि जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है वो क्लोज रिलेटिव्स होता है और नॉन रिलेटिव होता है, और जो नेक्स्ट जो रिलेटिव होते हैं वो मेंटली आप ये कहते हैं इल मेंटल जो होते हैं और साइकेट्रिक होते हैं वही सब। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, हम अपनी घर की लड़कियों को बोलते हैं कि हमारे घर की इज्जत मत खराब करना, पर हमें ये क्वेश्चन लड़कों से नहीं करना चाहिए कि तुम किसी के घर की इज्जत खराब मत करना। नहीं, आप ऐसा थोड़ी बोल सकते। कोई माँ बाप होता है, दोनों को बराबर कल्चर, एक ही कल्चर में पालते हैं। ऐसा नहीं कि लड़के को बोलते हैं ये करो वो करो, सबको बराबर बोलते हैं। ये हमारी जनरेशन जो है ना, थोड़ी टेलीकॉम सेक्टर का भी इसमें फ़र्क है। कहीं ना कहीं मेरा मानना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कहीं ना कहीं टेलीकॉम सेक्टर का भी इसमें कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो है ही है। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं देखा जाए कि अनएजुकेटेड लोग, मुझे अभी देख लीजिए जो वहाँ वाला हुआ था उसमें भी अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं एजुकेशन की भी ज़रूरत है, इस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाए, नहीं कुछ एक्सप्लोर किया जाए इस चीज़ को। बट कहीं मतलब क्या पॉलिसीज लाए सरकार हमारे, मतलब क्या लैक ऑफ एजुकेशन है मेन कॉज? लैक ऑफ एजुकेशन बस? लैक ऑफ एजुकेशन कई फैक्टर, एक फैक्टर आप किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर फैक्टर को आप डिफाइन कर दो कि नहीं इसकी वजह से ये हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत वशिष्ठ एमी न्यूज़ से आया हूँ अपनी टीम के साथ दिल्ली की शान कनॉट प्लेस में, और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बोलने वाला हूँ जो दिल्ली की जनता के लिए बहुत ही अहम है। आज हम बात करेंगे वुमेन सेफ्टी और दिल्ली सरकार द्वारा बसों में लगाए गए मार्शल के बारे में। और आज हम दिल्ली की महिलाओं से बात करेंगे कि जो दिल्ली सरकार ने ये मार्शल बसों में लगाए हैं वो उनके लिए किस प्रकार तक फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में, जहाँ हमारे साथ बैठी है एक मैम। आपका नाम? निशा। तो मैम, जो बसों में ये टिकट फ्री हुई है उससे लेडीज़ या गर्ल्स जो कॉलेज जाती हैं उनको काफ़ी हेल्पफुल है या नहीं है? बहुत हेल्पफुल है, फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, और ऊपर से हमें कहीं और धक्के नहीं खाने पड़ते ऑटो वगैरह के, ऑटो वाले को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करने पड़ते। बसेस भी बहुत सही हैं, बेनिफिट्स है बहुत। तो मैम, इसके साथ जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने एक और चीज़ किया, मार्शल जो बसों में एक कांस्टेबल होता है वो वुमेन सेफ्टी के लिए, तो कभी आपको लगा है कि वो ये वुमेन सेफ्टी के लिए एक्चुअली हेल्पफुल है? बिल्कुल सर, वो हेल्पफुल हैं अगर हम उनको टाइम पे यूज़ करें तो। नहीं है मुझको चिंता तेरे महंगे खिलौने और तुझे पढ़ाने की, अब चिंता है तो बस तेरे सुरक्षित घर लौट आने की।
क्योंकि कुछ भेड़िए हर रोज़ ऐसी घात लगाए फिरते हैं, मदद के बहाने हम लड़कियों को गुमराह किया करते हैं, सुनसान सी जगह पर ले जाकर अपने नापाक इरादों को अंजाम दिया करते हैं।